श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ऐ मेरे प्यारे बंधुओं, आपके मध्य मुझे अवसर मिला। इस अवसर में मैं सबसे पहले त्राटक प्राणायाम बताना चाहता हूँ, क्योंकि त्राटक का अर्थ होता है संस्कृत में एकटक देखना। तो अपनी नज़रों को, मतलब जो रोशनी होती है, उससे एकटक देखा जाता है। आप सब लोग सबसे पहले सिर को पीछे की तरफ मोड़ करके आकाश को देखिए। आकाश, दोनों आंखें खोल दीजिए और पलक बंद न होने पाए, पलक बंद न होने पाए। पलक आप जानते हैं, और देखते रहिए एकटक। जब तक आंसू न झलझलाएं तब तक आप खुले रखिए, एकदम खुले रखिए। ये जो आंसू निकलेंगे ये मल है, नेत्रों के स्थान का मल है, विकार है? और यही जब निकलेंगे तो आँखों का विकार निकलता है, मोतियाबिंद आदि बीमारियों से बचत रहती है। अब हमारी आँखों में थोड़ा सा आंसू आ गया तो हम ये तर्जनी और मध्यमा को ऐसे करके पोंछ लेते हैं। दूसरी स्थिति में हम बाएं साइड में लेफ्ट की तरफ गर्दन को मोड़ते हैं और सीधी गर्दन करके, सीधी गर्दन, और एकटक देखिए बहुत दूर तक। कितनी दूर तक आपकी नज़र जा रही है? रोक लीजिए, दाहिनी आँख बंद कर लीजिए, एक आँख से देखिए, एक आँख का लाभ मिले, न पलक न बंद होने पाए। जैसे ही आपको परेशानी हो तब बंद करना। एक आंख से देखना सर? हाँ, एक आँख से, वही बाईं आँख से। लेफ्ट आई आप सीधे कर लीजिए, लेफ्ट आई से देखने का। हाँ, अब दोनों उसी तर्जनी और मध्यमा से आँख के आंसू पोंछ लेते हैं सर। अब एक आँख का तो प्राणायाम त्राटक हुआ। आप दाएं राइट आई को मोड़ेंगे और लेफ्ट आई को बंद कर लेंगे। देखिए बहुत दूर तक, देखिए बहुत दूर तक देखिए, आपको खुद भी अनुभव होता होगा। ज्योति बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगी। जैसे लगता है अब ना? सीधे फिर आगे आकर के सामने, फिर दृष्टि को आगे, सामने दृष्टि बहुत दूर को देखेंगे, दूर को। आंखें खोल करके हाथों को ऐसे गांठों पर रखकर दूर को देखिए। ऐसे थोड़ा उठा करके देखिए, ऊपर को नहीं। जितनी दूर आपकी दृष्टि जाएगी, आपकी नज़र जाएगी, आपकी आँख की रोशनी जाएगी, उसका लाभ होता है। इसी का नाम त्राटक प्राण है। खटकर्म के अंतर्गत ये त्राटक आता है। आप फिर उसी तरह से जो विधि मैंने बताई, तर्जनी और मध्यमा बीज की है, आप अपने आंसू को इस तरह पोंछेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब हम दोनों आँखों को बंद करके इसको आराम देना चाहते हैं, सुखासन देना चाहते हैं। आँख बंद कर लीजिए। जिस देव को मानते हो उस परमात्मा के नाम पर ध्यान लगाए रहिए। पतंजलि ने लिखा, पहला सूत्र ही अथ योग अनुशासनम। अगर डिसिप्लिन से चाहे आसन किए जाएं, चाहे प्राणायाम किए जाएं, तो उनका लाभ मिलता है। जीवन के लिए, चलने फिरने रहने के लिए डिसिप्लिन से रहते हैं तो एक अच्छी सभ्यता बनती है, संस्कार बनते हैं। इसीलिए ध्यान योग में हम आप सब बैठे हैं। दूसरा सूत्र पतंजलि ने लिखा, चित्त वृद्धि निरोधा। चित्त की वृद्धि रुक जाती है। चित्त क्या है? मन जो है अलग है, चित्त अलग। चित्त का मतलब है व्यवसायिक। चित्त हमारे मन को घुमाता रहता है। तो इस तरह हम ध्यान योग में बैठे रहते हैं तो निरोध आ जाता है, चित्त रुक जाता है। और तीसरा सूत्र ये दिया गया
तदा दृष्टु स्वरूपम अवस्था। तदा माने उस तरह से हमारी ध्यान योग की स्थिति में अगर हम सो जाते हैं तो ही आप समझ लीजिए कि हमें अब योग की सिद्धि होगी। जब योग की सिद्धि हो जाती है तो वही आदमी, माताएं बहनें अपने जीवन का लाभ उठाते हैं। अब हम आसन में आ गए। राइट फुट को हम लेफ्ट फुट की तरफ ऐसे गांठ पे रख लेते हैं। ये इतना आराम का आसन है, इसे हम आराम भी आसन कर सकते हैं और सुखासन भी कर सकते हैं। ये मेरी विधा है, कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखी, मेरी रिसर्च है। 84 लाख जब आसन और योनि होती हैं तो 84 लाख आसन भी होते हैं। अब हम उस पैर को मोड़ करके साइड इफेक्ट न पड़ने पाए, इसलिए दोनों साइड से करना पड़ता है। साइड इफेक्ट पड़ने से रोग विषयांतर होने लगते हैं। अब थोड़ा हम फिर दोनों हथेलियों को आगे करके ऊपर को उठाते हैं। पेट खाली करिए। इसलिए पेट खाली करते हैं कि जो बड़ी छोटी आंत और बड़ी आंत के जो हमारे पाचेंद्रिय से ये अन्न या रस वहाँ तक गया है तो वो पचना शुरू कर दें। जितना उठाएंगे आप उठाइए। तत्पश्चात आप धीरे 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 गांठों को पकड़िए। ध्यान योग में थोड़ा हो जाइए। सीना तानिए, पेट खाली करिए। पेट के अवयव जितने हैं, अवयव माने अंग, वो सारे क्रियाशील हो रहे हैं, वो पाचेंद्रिय का काम कर रहे हैं, वो हमारे मलाशय और पेशाब आदि के लिए ये सतर्क हैं और उनको लाभ मिलता है। ओम इति बंद कर दीजिए।